गौतम बुद्ध, शांति और प्रबोधन की यात्रा। कपिलवस्तु की विलासिता के बीच सिद्धार्थ का जीवन महलों की दीवारों तक सीमित था। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को हर दुख से दूर रखा था। विद्या और आर्यमन आज उस महापुरुष के जीवन में झांक रहे हैं जिन्होंने एक राजकुमार से बुद्ध बनने तक का सफर तय किया। ये एक ऐसी खोज की शुरुआत थी जिसने दुनिया को अहिंसा का नया पाठ पढ़ाया। एक दिन महल से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ का सामना जीवन की 4 कड़वी सच्चाइयों से हुआ। एक वृद्ध, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। विद्या समझाती है कि कैसे इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में वैराग्य पैदा कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि संसार दुखों से भरा है और इन दुखों का अंत खोजना ही जीवन का असली लक्ष्य है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी सत्य की खोज में महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग किया। आर्यमन एक ग्राफिक में देखता है कि कैसे सिद्धार्थ अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर अंधेरी रात में महल की सीमाओं को पार कर रहे हैं। उनके पास अब न राजसी वस्त्र थे, न ही मुकुट। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। विद्या बताती है कि सिद्धार्थ ने महसूस किया कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलता। उन्होंने मध्यम प्रतिपदा या मध्य मार्ग को अपनाया, जैसे वीणा के तारों को न इतना ढीला छोड़ो कि सुर न निकले और न इतना कसो कि वे टूट जाएं। अंततः 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ से बुद्ध जागृत बन गए थे। आर्यमन और विद्या एक साथ उस क्षण को महसूस कर रहे हैं जहां अज्ञानता का अंधकार मिट गया और ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। विद्या बताती है कि यहाँ से ज्ञान का पहिया घूमना शुरू हुआ। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए ताकि आम जनता उनकी बातों को आसानी से समझ सके। ये सरल भाषा और ऊंच नीच के भेदभाव का अंत ही उनकी शिक्षाओं की ताकत थी। बुद्ध की शिक्षाओं का आधार 4 आर्य सत्य, चटवारी आर्य सत्यानी थे। संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है, दुख का निवारण संभव है और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आर्यमन इन 4 सत्यों को 4 रंगीन स्तंभों के रूप में देख रहा है जो जीवन की जटिलताओं को सुलझाते हैं। दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने 8 रास्तों का अष्टांगिक मार्ग बताया, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक कर्म। विद्या और आर्यमन समझते हैं कि यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि हर सामान्य व्यक्ति के लिए एक नैतिक जीवन जीने का तरीका है। ये एक अनुशासन था जो मन को नियंत्रित करता था। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जहां ऊंच नीच और जाति का कोई स्थान नहीं था। विद्या बताती है कि उनके संघ में महिलाओं को भी प्रवेश मिला। भिक्षु और भिक्षुणियां सादा जीवन जीते थे और बुद्ध के संदेशों को दूर दूर तक फैलाते थे। उनके पास केवल एक भिक्षा पात्र और 3 वस्त्र होते थे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आर्यमन और विद्या की ये यात्रा बुद्ध की शांति, करुणा और तर्कसंगत सोच के साथ समाप्त होती है, जो आज भी 21वीं सदी के छात्रों के लिए उतनी ही प्रासंगिक है।